हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 379वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाली संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना फास्ट किए पूरा ज़रूर देखिए, ठीक है। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राग यमन का संवादी स्वर है। राग यमन का संवादी स्वर है निषाद स्वर, ठीक है। कल्याण थाट का राग है यमन राग और इसका संवादी स्वर है निषाद स्वर। राग यमन का वादी स्वर क्या है, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, सभी शुद्ध स्वरों से निर्मित राग है। सभी शुद्ध स्वरों से निर्मित राग है बिलावल राग। राग बिलावल जो है सभी शुद्ध स्वरों से निर्मित राग है। इसमें सभी शुद्ध स्वरों का प्रयोग होता है, कोई भी कोमल या तीव्र स्वरों का प्रयोग नहीं होता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, कुल विकृत स्वर हैं। विकृत स्वरों की संख्या है 5, ठीक है। ऋषभ कोमल, गंधार कोमल, मध्यम तीव्र, धैवत कोमल और निषाद कोमल। रे ग ध नि कोमल और मध्यम तीव्र जो स्वर है ये विकृत स्वर होते हैं और बाकी के जो 7 स्वर हैं शुद्ध स्वर, उनको शुद्ध स्वर कहते हैं, ठीक है। तो विकृत स्वरों की संख्या है 5। इसके बाद चौथा प्रश्न है, मूर्छनाओं की कुल संख्या है। मूर्छनाओं की कुल संख्या है 21। 21 मूर्छनाएं होती हैं। षड्ज ग्राम में 7 मूर्छनाएं, मध्यम ग्राम में 7 मूर्छनाएं और गंधार ग्राम में 7 मूर्छनाएं, यानी कि टोटल तीनों ग्रामों को मिलाकर 21 मूर्छनाएं होती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रारंभ में यानी कि वैदिक काल में कितने ग्राम थे। वैदिक काल में प्रारंभ में ग्रामों की संख्या थी 3 ग्राम थे प्रारंभ में, जो थे षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। यही 3 ग्राम होते हैं और यही 3 ग्राम जो है वैदिक काल में यानी कि प्रारंभ समय में थे। इसके बाद छठवां प्रश्न है, षड्ज और ऋषभ स्वर में कितनी श्रुतियों का अंतर है। षड्ज स्वर और ऋषभ स्वर के बीच अंतर है 3 श्रुतियों का। 3 श्रुतियों का अंतर होता है षड्ज और ऋषभ स्वर के बीच में। सातवां प्रश्न है, श्रुतियों की संख्या है। श्रुतियों की संख्या है 22 श्रुतियां होती हैं और मूर्छनाएं होती हैं 21, ठीक है। 22 श्रुतियों के नाम है तीव्रा, कुमुदवती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रजनी, रिक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वज्रिका, प्रसारिणी, प्रीति, मार्जनी, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, आलापनी, मदंती, रोहिणी, रम्या, उग्रा और शोभिणी, ठीक है। तो ये 22 श्रुतियां हैं संगीत की। इन्हीं श्रुतियों पर 7 स्वरों का निर्धारण किया गया है। इसके बाद 8वां प्रश्न है, ईरानी संगीत में हंगाम, जिनको श्रुतियां कहते हैं, की संख्या है। तो हंगाम या श्रुतियों को ईरानी संगीत में हंगाम कहा जाता है। तो श्रुतियों की संख्या या हंगामों की संख्या है ईरानी संगीत में 24। 22 श्रुतियां उत्तर भारतीय संगीत में हैं और ईरानी संगीत में 24 श्रुतियां होती हैं, ठीक है। 24 हंगाम होते हैं ईरानी संगीत में। इसके बाद 9वां प्रश्न है, ओंकारनाथ ठाकुर कृत संगीतांजलि के कितने भाग हैं। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी के द्वारा रचित संगीतांजलि ग्रंथ में भागों की संख्या है 7 भाग हैं संगीतांजलि ग्रंथ के। इसके बाद 10वां प्रश्न है, प्रणव भारती के लेखक हैं। प्रणव भारती ग्रंथ के लेखक हैं ओंकारनाथ ठाकुर जी। संगीतांजलि और प्रणव भारती दोनों ग्रंथों के लेखक हैं ओंकारनाथ ठाकुर जी। इसके बाद 11वां प्रश्न है, भाव रंग लहरी ग्रंथ के लेखक हैं। भाव रंग लहरी ग्रंथ के लेखक हैं पंडित बलवंत राय भट्ट जी। पंडित बलवंत राय भट्ट जी भाव रंग लहरी पुस्तक के लेखक हैं। और भाव रंग लहरी किसका उपनाम है, ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पंडित सियाराम तिवारी जी प्रसिद्ध गायक हैं। पंडित सियाराम तिवारी जी प्रसिद्ध गायक हैं ध्रुपद के। ध्रुपद गायक हैं पंडित सियाराम तिवारी जी। 13वां प्रश्न है, पंडित सियाराम तिवारी जी का घराना है।
पंडित सियाराम तिवारी जी का घराना है दरभंगा घराना। ठीक है, दरभंगा घराने के ध्रुपद गायक हैं पंडित सियाराम तिवारी जी। 14वां प्रश्न है, पंडित सियाराम तिवारी जी का जन्म हुआ था। तो पंडित सियाराम तिवारी जी का जन्म हुआ था 10 मार्च 1919 में। 10 मार्च 1919 में दरभंगा बिहार में पंडित सियाराम तिवारी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये 10 मार्च 1919 में दरभंगा में जन्म हुआ था और इनका घराना भी है दरभंगा घराना। ये दरभंगा घराने के ध्रुपद गायक हैं पंडित सियाराम तिवारी जी। इसके बाद अगला प्रश्न है, पंडित सियाराम तिवारी जी का निधन हुआ था। पंडित सियाराम तिवारी जी का निधन हुआ था 10 मार्च 1998, 79 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, 79 वर्ष की अवस्था में 10 मार्च 1998 में पंडित सियाराम तिवारी जी का निधन हुआ था। 10 मार्च 1919 को जन्म हुआ था और 10 मार्च 1998 को निधन हो गया था, यानी कि जिस दिन इनकी मृत्यु हुई थी उस दिन इनका जन्मदिन भी था। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट 79 वर्ष ही जीवित रह पाए थे पंडित सियाराम तिवारी जी। इसके बाद अगला प्रश्न है, पंडित सियाराम तिवारी जी पद्मश्री से सम्मानित हुए। पंडित सियाराम तिवारी जी को भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 1971 में। 1971 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था सियाराम तिवारी जी को। 17वां प्रश्न है, सा रे ग रे सा, जिसमें ऋषभ और गंधार स्वर कोमल है, किस राग का अंश है? तो ये राग अंश है तोड़ी राग का। तोड़ी राग में रेगा रेसा स्वरों की संगति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सा रे ग रे सा, जिसमें ऋषभ और गंधार स्वर कोमल हैं, ये राग अंश है तोड़ी राग का। 18वां प्रश्न है, भरत जी ने 2 ग्राम माने हैं, वे हैं। तो भरत जी ने 2 ग्रामों को ही केवल माना है, जो है षड्ज ग्राम और मध्यम ग्राम। इन्होंने गंधार ग्राम को नहीं माना है, केवल षड्ज और मध्यम ग्राम को ही माना है। इसके बाद 19वां प्रश्न है, मध्यम ग्राम की मूर्छना है। मध्यम ग्राम की मूर्छना है हरिणाश्वा। ठीक है, हरिणाश्वा जो मूर्छना है ये मध्यम ग्राम की मूर्छना है। इसके बाद आखिरी प्रश्न है, राग भूपाली में वर्जित स्वर है। राग भूपाली में वर्जित स्वर है मध्यम और निषाद स्वर। म और नी स्वर वर्जित होने के कारण इस राग की जाति है औड़व औड़व जाति। औड़व जाति का राग है भूपाली राग। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए और यदि कुछ पूछना हो तो कमेंट भी ज़रूर करिए। और मैंने जो प्रश्न पूछे हैं उसका उत्तर भी आप ज़रूर दीजिए। यदि आपको नहीं मालूम है तो आप कमेंट में बताइए कि आपको नहीं मालूम है, तो मैं कमेंट में उसका उत्तर अवश्य दूंगा। ठीक है, आज ये 379वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 378 वीडियोस को बनाया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने अभी तक उन महत्वपूर्ण वीडियोस को नहीं देखा है तो अवश्य ही देख लीजिए, जिससे कि आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी हो पाए। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही अगले 380वें दिन के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।